प्रेज गॉड। आए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। हमने गुज़श्ता पहाड़ी वाज शुरू किया था, बीच में काफ़ी गैप आ गया, कुछ और मुख्तलिफ औकात थे जिनकी वजह से हमने उसको डिसकंटिन्यू किया। आज हम फिर पहाड़ी वाज का आगाज़ करेंगे। मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि हम पहाड़ी वाज को पूरा सीखें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब और इसकी 19वीं आयत से, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, इसका पस मंज़र यूँ है कि यहाँ आजे आजे जगह है आगे, शाबाश आजे, लेट आगे चोरी चोरी देख रही है, जगह है, ओके। पस मंज़र इसका यूँ है कि यहाँ फ़कीहों और फरीसियों की जो रास्तबाजी, उसकी मज़म्मत की गई है। दिखावे की जो रास्तबाजी है, दिखावे के जो रोज़े हैं, दुआएं हैं, खैरात है, उसकी मज़म्मत की जा रही है। और ये 5वें बाब से सिलसिला शुरू हुआ है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तुम आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ आगे जितने भी वाक़यात हैं उनमें खुदावंद यीशु मसीह ख़ास मज़म्मत कर रहे हैं उस रास्तबाजी की और उन कामों की जो फ़कीह और फरीसी दिखावे के लिए करते हैं। जैसे अभी 6 बाब के आगाज़ ही में खैरात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम रियाकारों की तरह खैरात ना करो। दुआ के ताल्लुक से कहे रियाकारों की माने दुआ ना करो। रोज़े के लिए कहा है कि रियाकारों की माने रोज़ा ना रखो। अब आगे चल के खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान कर रहे हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, क्योंकि फ़कीह फरीसी अपने लिए ज़मीन पर माल जमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? माल जमा कर रहे थे। और मज़हब को और कलाम को इन्होंने एक धौंस के ज़रिए या एक सोर्स के ज़रिए, तरीक़ेकार के ज़रिए इस्तेमाल किया और लोगों को ये जो मजहबी कार्ड खेल कर उनसे पैसे हथियाते और ज़मीन पर अपना पैसा माल बनाते थे और अपनी जायदादें बनाते। फिर ये कहते थे कि जो मालदार हैं ये ज़्यादा रास्तबाज हैं, जो मालदार हैं ये ज़्यादा रास्तबाज हैं। चूँकि इन्होंने यहूदी जो डॉक्ट्राइन है उसमें शामिल कर दिया है कि जो रास्तबाजी है उसमें दौलत का होना ज़रूर है, कि जो रास्तबाज होगा वो क्या होगा? दौलतमंद होगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या है? मुश्किल है। तो शागिर्द कहते हैं फिर खुदावंद कौन जाएगा बादशाहत में? मतलब हमने तो बचपन से यही सुना है कि जो दौलतमंद हैं ये खुदा की बादशाही में जाएंगे। तो खुदावंद अगर उन्होंने भी नहीं जाना तो फिर कौन जाएगा? तो इसलिए वो हैरान हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो यीशु मसीह की तालीम बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह है कि जो दौलतमंद हैं इनका आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फ़कीह फरीसी शरा के आलम, उनकी मुख्तलिफ निशानियाँ यहाँ पे उनकी रास्तबाजी की दिखाई गई हैं।
बहरहाल कलाम मुक़द्दस में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, मिसालें मिलती हैं जब लोग खुदा के पैसे, खुदा की दी हुई नेमतों बरकतों में खयानत करते तो खुदा की तरफ से उन पर कर्स आती, लानत आती, जो खुदा के तरीक़ेकार में मुदाखलत करते और ज़मीन पर अपना माल बनाते, ज़मीन पर अपनी जायदादें बनाते और ज़मीन की चीज़ों से मोहब्बत रखते खुदा से बढ़कर। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल, मिसाल अगर आप मेरे साथ देख लें, शमूएल की पहली किताब इसके दूसरे बाब में हमें मिल जाती है। शमूएल की पहली किताब और इसका दूसरा बाब, इसकी 12वीं आयत से लिखा है। शमूएल की पहली किताब इसका दूसरा बाब और इसकी 12वीं आयत से लिखा है, और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावन को न पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हुंडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो चर्बी, जो कुर्बानी चढ़ाता, ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा ले लेगा। इबार की किताब हमारी रहनुमाई करती है कुर्बानी के लिए कि ये जो चर्बी है ये किसकी है? खुदावंद की। और ये कहते हैं कि इससे पहले कि तुम खुदावंद के लिए हिस्सा निकालो, जरूरी है कि तुम उसमें से हमें दो। ये चूंकि काहिन के बेटे हैं और मजहब के एक लिहाज से ठेकेदार हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, पहला हिस्सा तुम क्या करो, हमें दो, खुदा को बाद में देना, पहले हमारा और उसके बाद खुदा का। आगे लिखा है, और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, क्योंकि चर्बी खुदा की है, मैं पहले खुदा के लिए इसको जलाऊंगा, फिर जो चाहे कर लेना। लेकिन ये क्या कहते थे, तो वो उससे जवाब देता नहीं, तू मुझे अभी दे दे, नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे, यानी वो अब नापसंद करते थे कुर्बानी चढ़ाना। किन की वजह से? काहिनों की वजह से। किन की वजह से? काहिनों की वजह से, कि काहिन जो हैं ये क्या करते हैं, हमसे माल लेते हैं, बजाय इसके कि ये खुदा के काम पे लगाएं और खुदा को प्रायोरिटी दें, ये अपना हिस्सा पहले निकालते हैं और उसके बाद ये खुदा के काम को तरजीह देते हैं। आजकल भी आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारा ये रुझान है, खुदा के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, फिर अपनी जायदादें बनाना, अपने प्लॉट्स खरीदना और अपने लिए ज़मीन पे माल जमा करना। खुदा के घर बने नहीं हैं, लेकिन इनकी जायदादें बन चुकी हैं, माल बने हुए हैं। यहाँ पे जो काहिन के बेटे हैं वो यही काम करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ इन लोगों को, जो फ़कीह, फरीसी, शरा के आलिम हैं, जो इसी तरह से अब भी लोगों के साथ करे, तरीक़ेकार बदल गया है और नौयत बदल गई है लोगों को फ़रेब देने की और लोगों से पैसा हथियाने की, लेकिन नीयत वही है और पीछे सोच वही है कि लोगों से पैसा लेकर अपनी जायदादें बना रहे हैं। अब यीशु मसीह ने उनसे इसी बात के लिए कहा है, जो हम छठा बाब पढ़ रहे हैं, कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कोई एक दफ़ा नहीं
माल के लिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जो मैं नया अहदनामे में देख रहा, 109 मरतबा मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत का तज़किरा किया है। 57 मरतबा मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, 94 दफ़ा मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, और 88 मरतबा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में तज़किरा किया है। दौलत के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे स्पीच की है, तकरीर की है और खुतबे दिए हैं। सो इस कदर बकसरत इन खुतबात की या इस टॉपिक की कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ पर, ईमान पर इतनी बातें नहीं की जितनी बातें किस पर की हैं, दौलत पर की हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी खराबी थी जो इंसानों में मौजूद थी। और ये वो खराबी थी जिसकी वजह से लोग खुदा, उसकी मोहब्बत, उसके कलाम, उसकी इबादत, उसकी वर्शिप से दूर थे। सो सबसे ज्यादा कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत पर, पैसे पर दिया है, ताकि लोग अपनी दौलत, अपने पैसे को खुदा पर तरजीह ना दें, बल्कि इसे अपनी जिंदगियों से तर्क कर दें, छोड़ दें। तो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतनी अहमियत दी अपनी ज़मीनी खिदमत में दौलत। ओवरऑल अगर आप बाइबल मुकद्दस में भी देख लें, जितनी आयात दौलत पर लिखी गई हैं, जितनी दफ़ा कलाम दौलत के मुतालिक बयान किया गया है, ईमान और दुआ के ताल्लुक से इतनी दफ़ा बयान नहीं हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही ज़रूरी बात है, ये कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग पैसे की वजह से, इसकी आजमाइश की वजह से, इसके लालच की वजह से, इसकी हिर्स की वजह से, इसको पाने की वजह से, इसको ले लेने की वजह से गिर जाते, खुदा की मोहब्बत से दूर चले जाते। इसलिए सबसे ज़्यादा रहनुमाई दी गई है ताकि हम इस ताल्लुक से मोहतात रहें कि जो पैसा है वो इंसान को गिरा सकता है, जो पैसा है वो खुदा की मोहब्बत से दूर ले जा सकता है। मोहतात रहें। पैसा, आज क्यों लोग चर्चेज में नहीं जाते, क्यों इबादत नहीं, उनके पास वक्त नहीं, कर क्या रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सो पैसे ने इंसान को इस कदर घुमा दिया है। आप अपनी जिंदगी पे गौर कर लें, आप दिन में इतना ज्यादा अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, इर्द गिर्द के माहौल के बारे में नहीं सोचते जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सोचते हैं। किससे लेना है, किसको देना है, कैसे करना है, कैसे लाना है, कैसे हमने ये काम चलाना है, कैसे हमने बिल देने, किराए देने, फी देनी, ये करना। सो इंसान ज्यादा वक्त किसके ताल्लुक से सोचता है, पैसे के बारे में। सुलेमान बादशाह बयान करते हैं पैसे की इंपॉर्टेंस है कि इससे सब काम हो जाते हैं, पैसे से सब काम हो जाते हैं। सो पैसा इतना अहम और इतना इंपॉर्टेंट है खुदा के कलाम के मुताबिक। सो इसलिए जितना इसके ताल्लुक से हमें बताया जा रहा है हम उतना ही इस ताल्लुक से मोहतात रहें, इतना ही हम इस ताल्लुक से केयरफुल रहें कि ये जो पैसा है ये हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकता है। पैसा जो है हमें खुदा की इबादत से महरूम रख सकता है। इसलिए हमें केयरफुली खुदा की इबादत, उसकी वर्शिप करना है। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। यहाँ जो माल के ताल्लुक से बयान किया गया कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, अपने वास्ते ज़मीन पे माल जमा ना करो। यहाँ जो माल इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ और वेल्थ इंग्लिश में, तो इसके लिए जो ये कल्चर था, जो ग्रेको रोमन कल्चर था, जहाँ पे इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर माल 3 सूरतों में लोग महफूज रखते थे। 3 सूरतें माल की या दौलत की
थी जो इंसान इनके गिर्द घूमता था या इनके गिर्द ही चक्कर लगाता रहता था। नंबर 1, माल कपड़े को भी कहा जाता था। कपड़ों को क्या कहा जाता था? माल। गल्ले को क्या कहा जाता था? माल। नंबर 3, जो कीमती धातें हैं जैसे सोना चांदी, ये भी माल के जुमरे में आती थी। सो खुदावंद यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, अपने वास्ते जमीन पे कपड़े जमा ना करो, अपने वास्ते जमीन पे गल्ला जमा ना करो, अपने वास्ते जमीन पर कीमती धातें जमा ना करो। यानी किसी भी सूरत की जो वेल्थ है, दौलत है, उसका जखीरा ना करो, उसको स्टोर ना करो। आगे चल के हम इस पे मजीद बात करेंगे। सो सबसे पहली बात कि जो कपड़े थे ये दौलत को जाहिर करते थे। कपड़े जो हैं ये किसी भी शख्स के मालदार होने को जाहिर करते हैं। आपको याद होगा जब अलीशा के वसीले से नुमान कोड़ी को शिफा मिली, तो जिहाजी जो इस वक्त खिदमत करता है अलीशा का, उसने देखा कि अलीशा ने तो इससे कुछ लिया ही नहीं है। बनता तो था कि उसको शिफा दी है तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था। क्या ख्याल है कि कोई ना कोई तो उसका चंदा बनता है ना, कि उसने शिफा पाई है तो उसको चंदा देना चाहिए। उसने नोट किया कि इसने कुछ नहीं बात। जहाजी उसके पीछे गया, कहता मेरे मालिक कह रहा है कि हमारे को गेस्ट आ गए हैं तो हमें क्या कर दे, कपड़े। जब उसने खास जिक्र किया है सलातीन की दूसरी किताब इसका 5वां बाब इसकी 22वीं आयत में कि 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े दे दे। क्या कर दे? 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े। तो कपड़े जो हैं दरअसल ये माल को, दौलत को और वेल्थ को जाहिर करते हैं। इसी तरह आपको याद होगा मर्द खुदा बुजुर्ग यूसुफ के जो बहन भाई थे, वो जब आए हैं उससे मिलने के लिए मिस्र में, तो तब भी उसने 5 कीमती लिबास अपने भाई बिन्यामीन को दिए। कितने लिबास? 5 कीमती लिबास जो हैं। सो लिबास, कपड़े जो हैं ये वेल्थ, दौलत को जाहिर करते। और शमसून का वाक़या आपको याद होगा। शमसून ने जब एक पहेली बुझवाई थी कि अगर फिलिस्तीनियों से कहा कि अगर तुम ये पहेली बूझ जाओ तो मैं तुम्हें 30 कतानी कुर्ते और 30 जोड़े जो कड़े हैं वो तुम्हें दूंगा। यानी लिबास, कपड़े जो हैं ये किसको जाहिर करते हैं? दौलत को जाहिर करते हैं। तो पुराने जो लिबास होते थे, चूंकि इसमें सादा लिबास नहीं होते थे, इसमें जवाहरात लगाकर उसे और कीमती बनाया जाता था और इनको महफूज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता ताकि इन्हें टिड्डी ना खा जाए, कोई कीड़ा इन्हें खा ना जाए और हमारे कपड़े जो हैं ये क्या रहें? महफूज रहे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा लग जाता है। सो कपड़ों को क्या लग जाता था? कीड़ा लग जाता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है कि भाई ये भी स्ट्रेटजी ना अपनाओ। जो कीमती लिबास, उस दौर की बात हो रही है, आज के दौर से मुख्तलिफ है। सो बाइबल मुकद्दस को हमने जब भी समझना है उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके कल्चर के मुताबिक समझना कि किस दौर में क्या बात हो रही थी। ओके, सो आज चूंकि इस तरह से तो नहीं है कि ऊपर कोई जवाहरात या कीमती मोती लगाए जाते हैं, तो उस दौर में ऐसा था, इसलिए मना किया गया कि तुमने इसे स्टोर नहीं करना। और दूसरी सूरत अनाज की थी कि अनाज को भी लोग जखीरा कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। इसका एक वाक़या हमें न्यू टेस्टामेंट में नजर आता है मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 12वें बाब में, जहां एक बेवकूफ दौलतमंद है जिसकी बहुत फसल हुई है और वो क्या कहता है कि मैं फसल को क्या कर लूंगा? जखीरा कर लूंगा, इसको स्टोर कर लूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी और ऐश कर। मतलब वो अपने लिए स्टोर करना चाहता है लेकिन उसकी नीयत, उसका पर्पस जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसीलिए उसकी जान उससे
तलब कर ली गई। अब इस सूरत में जो आप या हम अनाज या मंसूबाबंदी करके इस पर्पस के लिए स्टोर करते हैं लोग कि इसे, जैसे गंदम आती है तो बहुत सारे लोग स्टोर कर लेते हैं, उस वक्त सेल नहीं करते, बेचते नहीं हैं, और बाद में जब उसकी किल्लत होती है, उसकी कमी होती है, तो अपने स्टोर से आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करते हैं, निकालते हैं और महंगे दामों बेचते हैं। सो ये जो नीयत है, ये नीयत दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी और चीजें हैं, ये चीनी लोग स्टोर कर लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, कि पाकिस्तान में ही तो नहीं, बहुत सारे और ममालिक में लोग चीजों को स्टोर कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उसे महंगे दामों बेचते हैं। सो ये नीयत जो है किसी भी चीज को स्टोर करने की, महफूज करने की, जखीरा करने की, ये नीयत जो है ये दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, तीसरी सूरत यह है कि लोग अपनी धातें, सोना चांदी या दीगर कीमती जवाहरात जो थे उन्हें भी इसी तरह से स्टोर करते, महफूज बनाते थे, क्योंकि चोर उस दौर में भी बहुत ज़्यादा थे, और आजकल तो बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। सो लोग अपने सोने चांदी को ज़मीन के अंदर या अपने खेतों में दबा दिया करते। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल या एक पैराबल, एक तमसील भी दी थी कि ये उस खजाने की मानद है जो कहाँ पे छुपाया गया है, खेत में। तो दरअसल उन दिनों में खेतों में लोग अपना खजाना दबा दिया करते थे, घरों में दबा दिया करते थे, उसे महफूज रखने के लिए, छुपाने के लिए। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बयान कर रहे हैं। अब जरा फिर मेरे साथ 19वीं आयत को देखें, लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां क्या करता है, कीड़ा लग जाता है और जंग खराब करता है। ये जो जंग लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यूनानी मतन में, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी भी महफूज चीज को खा जाती है या खत्म कर देती है, या इसके लग जाने से उसकी जो इंपॉर्टेंस, अहमियत है, वो कम हो जाती है। इसलिए यहां पर लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां क्या करता है, कीड़ा और जंग खराब करता, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते। अगर आप देखें तो माल एक दफा इस्तेमाल हुआ है और नुकसानात 3 का तस्करा किया गया, क्योंकि 3 सूरतों में ये अपने माल को सेव करते थे। पहली सूरत क्या है कि वो कपड़ों को सेव करते। यीशु मसीह ने कहा कपड़े सेव ना करो, क्योंकि इनको क्या करता है, कीड़ा लग जाता है। अनाज सेव ना करो, क्योंकि इसे भी जो चूहे या दीगर जो कीड़े हैं वो उसे खा जाते हैं। यहाँ जो जंग तर्जुमा हुआ है, दरअसल और करीब अगर यूनानी मतन के किया जाए तो इसका मतलब भी खा जाना है, कि किसी कीड़े के लग जाने से अनाज की तबाही या बर्बादी। और नंबर 3 ये है कि जो दाते हैं कीमती, उनको भी कौन नकब लगाते हैं, चोर नकब लगाते या ले जाते हैं। सो इस सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के बताने का मकसद ये है कि ज़मीन पर इन चीज़ों को छुपाने, ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को इकट्ठा करने और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शंस जो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की हैं, 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना माल ज़मीन पे जमा करते हैं या आसमान पर। जमीन पर माल जमा करने का खमियाजा खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया है कि या तो कीड़ा खा जाता है, जंग लग जाता है, या चोर नकब लगा लेता है, यानी नुकसानदेह है, किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, आसमान पर जमा किया हुआ खजाना, आसमान पर जमा की हुई दौलत, आसमान पर जमा किया हुआ माल न सिर्फ इस दौर में बल्कि आइंदा भी हमारे काम आएगा और हमारे लिए बाबरकत होगा। अब इस वजह से एक और सवाल जो मेरे जहन में आया है और भी बहुत सारे लोगों के जहनों में ज़रूर गूंजता होगा
कि क्या हमें बैंक में पैसे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने वास्ते माल ज़मीन पर जमा ना करो। तो क्या बैंक में या घरों में पैसा सेव नहीं करना चाहिए? क्या कपड़े सेव नहीं करने चाहिए? क्या अनाज सेव नहीं करना चाहिए? यीशु मसीह की तो तालीम हमें यही बता रही है। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, कोई जवाब देगा? ज़्यादा, वेरी गुड। और कोई? नीयत पे डिपेंड करता है, वेरी गुड। और कोई? ज़रूरत का है, वेरी गुड। ज़रूरत तो इंसान को रहती है, करोड़ भी हो तो फिर भी कहता है आजे माल। क्या ख्याल है? और जमा ही रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब हैं आपके। मैं खुश होता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, जो कलाम की अंडरस्टैंडिंग खुदा आपको दे रहा है। दौलत बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, आपका बैंक्स में पैसा रखना बुरा नहीं है, आपका घर में जो अनाज है, जैसे हम गांव से हैं तो देहातों में गंदम आती है, राइस आते, चावल, दीगर जो प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उनको महफूज बनाया जाता है ताकि पूरा साल हम इसे इस्तेमाल करते रहें। हाँ, ये जो बात की गई है कि अगर आप इस नीयत से करें कि महंगा होगा तो हम क्या करेंगे इसे, ये नीयत दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़रूरत के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए पैसा रखना बैंक्स में, अनाज रखना बुरा नहीं है, दौलत बुरी नहीं है। कलाम में लिखा है कि ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की क्या है? मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को बयान कर, दौलत बुरी नहीं है, दौलत बुरी, दौलत की दोस्ती बुरी है, दौलत की दोस्ती बुरी है, दौलत बुरी नहीं है, पैसा बुरा नहीं है। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही दफ़ा कहा उस शख्स से, जिसने, नौजवान ने आकर कहा कि मैं क्या करूं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। सवाल, वो कहता है हुक्मों पे भी अमल करता है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरे पास है वो क्या कर दे, बेच दे। ये एक स्टेटमेंट है। बाकी खुदावंद यीशु मसीह मालदार लोगों से बहुत मिलते रहे हैं। जैसे अगर आप मर्था और मरियम और लाजर को देखे, बड़े मालदार थे, पैसा था, यीशु मसीह की खिदमत करते थे, खाने खिलाते थे। उस दौर में इनवाइट करना, पैसा लगाना। फिर और ख़वातीन का तज़किरा है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पे पैसे इन्वेस्ट कर दे। भाई पैसा बुरा नहीं है। यीशु मसीह ने एक ही दफ़ा एक शख्स से कहा था कि तू अपना सब कुछ बेच दे, लेकिन मर्था से नहीं कभी कहा, क्योंकि ये घर मर्था का था। मर्था से नहीं कभी कहा कि तू अपना घर क्या कर दे, बेच दे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये घर बादशाहत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये घर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? बादशाहत के लिए। अगर आपका पैसा, अगर आपकी प्रॉपर्टीज, अगर आपकी अमलाक, आपके एसेट्स जो हैं, ये खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बुरे नहीं है। हाँ, वो बुरा है जिसने अपनी दोस्ती जो है, जिसने इंपॉर्टेंस जो है, जिसने अहमियत जो है, वो खुदा की निस्बत किसको दे रखी थी? दौलत को, पैसे को। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तू क्या कर दे, बेच दे। क्यों? क्योंकि तेरी निगाह कहां लगी हुई है? पैसे पर। सो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का यहां कहने का मतलब यह है, या वो कह ये रहे हैं कि, और यहां जो स्टोर करना लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, या खजाना जमा करना इस्तेमाल हुआ है, ये जमा करने के लिए जो यूनानी मतन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यूनानी मतन में इसका मतलब है एक्स्ट्रा चीज़ों को सेव करना, ऐसी चीज़ें सेव करना जो हमारी ज़रूरत के लिए भी नहीं है, उनको महफूज करते रहना, उनको संभालते रहना। कई घरों में हमने देखा है, मेरी नानी दी डोली है नहीं मैं छड़नी, मेरी चाची दी फलानी दी डोली है तो मैं नहीं छड़नी, पेटी फलाने दी है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उन चीज़ों को बिला वजह अपने घर में रखे रखना, स्टोर करना, ये चीज़ें जो हैं कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं। पैसा
रखना, लेकिन उसे बादशाही के लिए इस्तेमाल ना करना। अगर आपका पैसा बैंक्स में है, घर में है, या किसी जगह भी आपने सेव किया है और बादशाही के लिए आप उसमें से निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पैसा बुरा नहीं है, ये पैसा बुरा नहीं है। खुदा का कलाम बैंकारी से हमें मना नहीं करता, बैंकारी की तालीम देता है। खुदा का कलाम हमें कारोबार से मना नहीं करता, कारोबार की तालीम देता है। हमें सिखाता है कि हमें कारोबार करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना है, लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलना। हाँ, ये बिजनेस करना है, बैंकारी के जरिए पैसा कमाना है, लेकिन इस पैसे का अल्टीमेट पर्पस क्या होगा कि ये पैसा किसके लिए इस्तेमाल होगा? बादशाही के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? बादशाही के लिए। जॉन वेस्ली के लिए मैं पढ़ रहा था, कहा जाता है कि वो बड़े अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन हम उनको इस तरह से नहीं जानते कि वो अमीर थे। हम उन्हें जानते हैं कि वो खुदा के खादिम थे, वो बड़े दुआगो थे, वो खुदा की खिदमत बड़ी दिल जमाई से करते थे। वजह क्या है? पैसा तो इतना ज़्यादा है। इन पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा है कि ये बड़े दौलतमंद हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना जितना पैसा है, सारे का सारा पैसा गरीबों के लिए, एक ही दफ़ा उन्होंने 50,000 पाउंड्स जो हैं वो गरीबों, ये चूँकि बहुत पुरानी बात है तो उस दौर में तो पाउंड्स की जो कीमत है या वर्थ है वो आज से कई गुना ज़्यादा थी। सो उन्होंने एक ही वक्त में इतनी खैरात कर दी गरीबों के लिए, यतीमों के लिए। और जब उनकी डेथ हुई तो मैं पढ़ रहा था कि उनके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 28 पाउंड्स मिले। कितने? एक अमीर तरीन शख्स, लेकिन उसने पैसा ज़मीन पर स्टोर नहीं किया। कहाँ पे स्टोर किया? आसमान पर। एक बड़ी ज़बरदस्त रबियों की स्टोरी है, वाक़या है, जो रबी यहूदियों को बताया करते थे। कहते हैं कि एक बादशाह जिसका नाम वो मोनोबाज बताते हैं, कहते हैं कि वो बादशाह जो है वो अपने तख्त पर, मनसब पर फाइज हुआ। उसके बाप ने जितनी दौलत, पैसा उसके आबा-ओ-अजदाद से चला आ रहा था, उनके पास था। बड़े खेत थे, बड़े एसेट्स थे, और सोना चांदी, बहुत सारे जवाहरात, और इसी तौर से और मुख्तलिफ सूरतों में उसके पास बहुत पैसा था। बड़ा उसके आबा-ओ-अजदाद अमीर तरीके, क्योंकि वह बादशाह था। और उसने उन तमाम एसेट्स को और तमाम जो उसके बाप की तरफ से उसे दिया गया माल था, उसने क्या किया? गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि वो सारे का सारा पैसा उसने बांट दिया। उसके भाइयों ने उससे सवाल किया, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इतनी मेहनत की थी, इतना तरद्दुद किया था इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, दौलत इकट्ठी करने के लिए, इतनी ज़मीनें बनाने के लिए, इतना माल मुआशी इकट्ठा करने के लिए, कि तूने इसे चंद दिनों में क्या कर दिया है? लुटा दिया है। उसने जवाब दिया कि मैंने ज़मीन पे पैसा जमा नहीं किया, बल्कि मैंने आसमान पे पैसा जमा किया है। मैंने ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर। और आसमान पे जमा करने के लिए आपको ज़मीनी पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हमारा माल आसमान पे इकट्ठा हो, हमारी दौलत आसमान पे इकट्ठी हो, तो हमें अपने सोर्सेस, अपने वसाइल, अपना पैसा, अपने एसेट्स, अपनी दौलत किसके लिए इस्तेमाल करनी है? बादशाहत की वुसअत के लिए, खुदा के कलाम की वुसअत के लिए, तरक्की के लिए, और खुदा के घर के लिए, ताकि खुदा के हुजूरी में जो हमारा पैसा है वो ज़मीनी तौर पे इकट्ठा ना हो, बल्कि हमारे ख़जाने कहाँ इकट्ठे हो सकें? आसमान पर। आमीन। इब्तदाई कलीसिया की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल जो मैं सीख रहा था, एक दौर गुजरा है हमारा, तकरीबन 253 AD का दौर, जो मसीहियों पर बहुत ही कठिन दौर था। बड़े मुजालम ढाए गए, बड़ी इज़ार आसानी हुई, परसिक्यूशंस की वजह से बहुत शहादतें हुई, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को ज़द्दोकोब किया जाता था, मारा जाता था।
इस दौर में, और ये डिसीसियस का दौर है जिसमें ये सारा कुछ चल रहा था, इस दौर में जो रूमी सिपाही थे वो जो इब्तदाई कलीसिया है वहाँ गए, और उन्हें ये था कि ये जो इब्तदाई कलीसिया है ना, इनके पास माल बड़ा है, इतनी पाबंदियाँ, लेकिन फिर भी ये खाते हैं, पता नहीं इनके पास माल कितना। तो रूमी सिपाही जो हैं वो एक कलीसिया के बुजुर्ग के पास गए और अपना जो हथियार है उसके कनपट्टी पे रखा और उसे कहा कि बता कि कलीसिया का माल कहाँ है, तुमने खजाने कहाँ छुपा रखे हैं। तो उसने उन लोगों के सामने जो गरीब, यतीम और गुरबा और दीगर बेसहारा बेआसरा लोग बैठे खाना खा रहे थे, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, भाई हमारा खजाना ये है, हमारा खजाना ये है, हमने जमा नहीं किया, हम लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। इब्तदाई कलीसिया भी अपना माल जो है वो जमा नहीं कर रही बल्कि लगा रही है। गुज़श्ता हमने सीखा कि जो बरनबास है उसके पास एक ही खेत था, उसने उसको भी क्या कर दिया? बेच दिया और कीमत लाकर रसूलों को दे दी। इसी तरह उससे पहले भी लोग अपने एसेट्स, अपनी जो ज़मीनें हैं, अपने माल को बेच कर, हो सकता है उसमें अनाज हो सकता है उसमें कपड़े हो सकता है उसमें कीमती धातें हो, सोना हो, ज़मीनें हो, सो ये तमाम चीज़ों को वो सेल आउट करते और लाकर कीमत क्या करते थे? रसूलों को दे देते थे। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि आप ज़मीन पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए कोई माल ना रखें, बैंक्स में पैसे ना रखें, ज़रूर रखें, लेकिन आप उस पे इस तरह से रिलाय ना करें कि सारा पैसा जोड़ने पे तवज्जो लगाए रखें कि हम इतना जोड़ लें, हम इतना जोड़ लें। मैं इसलिए ये तालीम दे रहा, सिखा रहा हूँ क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और जो हमने इसलिए महफूज रखा है ताकि किसी बुरे वक्त के लिए काम आएगा, हम वो पैसा, वो माल जो है वो हम खुदा की खिदमत के लिए इन्वेस्ट करें और उसे खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें। इसीलिए खुदा का कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है अमसाल की किताब के 3 बाब में कि अपनी पैदावार के पहले फलों से, किन से? पहले फलों से खुदा की क्या कर? ताज़ीम कर। बाज़ औक़ात लोग इसलिए दायकी नहीं दे पाते क्योंकि पहले ज़रूरतें हैं। पहले क्या है? ज़रूरतें हैं। जब आप पहले ज़रूरतें रखेंगे तो आप कभी खुदा को पैसा नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि आपने खुदा का दिया हुआ जो एक निज़ाम है, जो तरतीब है, उसको बदला है। आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? दुनियादारी को। लेकिन आप अगर अपनी सैलरी को, आप अपने पैसों को इस तरह से डिवाइड करें कि पहला हिस्सा किसका है? खुदा का, फिर हमने बाकी ज़रूरतों के लिए पैसा इस्तेमाल करना है। यानी हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में, अपने माल में, अपने पैसे में पहला दर्जा किसको दे रहे हैं? खुदा को। तो यही दरअसल न्यू टेस्टामेंट की, ओल्ड टेस्टामेंट की तालीम यही है कि हमने जितना मर्जी माल रखे। अब्राहम बड़ा दौलतमंद था, दौलत पे कोई बुराई नहीं है, दौलत का होना बुरा नहीं है। अयूब के पास बहुत कुछ था, उसका एक दफ़ा सारा नुकसान भी हो गया, खुदा ने 2 गुना उसको दौलत, पैसा, सब कुछ अता किया, बरकत अता की, हर तरह की दौलत से खुदा ने उसे फिर से नवाज दिया कि उसकी दौलत का शुमार ही नहीं होता था इस कदर। और दौलत बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसका तसर्रुफ, अगर उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है और खुदा की जगह पे हमने पैसे को रखा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम खुदा को इम्पोर्टेंस, अहमियत नहीं दे रहे, बल्कि किसको देते हैं? अपने पैसे को। इसलिए कलाम में सबसे ज़्यादा पैसे के बारे में सिखाया गया है, तालीम दी गई है, क्योंकि जो हमारा पैसा है, जो हमारी दौलत है, ये आड़े आती है। लोग सेव करते रहते हैं और उनकी कोशिश है आज वो इस जगह रह रहे हैं, कल वो इस जगह पहुंच जाएं, आज उनके पास ये एसेट है, कल ये एसेट बन जाए, इसके लिए एफर्ट करते रहते हैं। ये है ज़मीन पे माल जमा करना।
ये है जमीन पर मंसूबाबंदी करनी और आसमान पे अपना माल जमा ना करना। आसमान पे माल जमा करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप जमीन पे कर रहे हैं, इसमें से पहला दर्जा आपकी जिंदगियों में, आपके पैसे में, आपके खानदान में, आपके बच्चों में, आपके सारे कामों में पहला दर्जा किसको मिलना चाहिए? खुदा को मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह से या मैं या हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बनाए हुए उस कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। क्या लिखा है यहाँ 6 बाब की 19वीं और 20वीं 21वीं आयत, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए क्या करो? आसमान पर माल जमा कैसे किया जाएगा? जब आप बादशाही के लिए देंगे, अपना पैसा देंगे, अपने एसेट्स देंगे, अपनी जितने वसाइल हैं जो आप कमाते हैं उनमें से आप खुदा के लिए देंगे, तो ये है आसमान पे माल जमा करना। और अगर आप ज़मीन पे माल जमा करते रहें और समझें कि हम इबादत करने जाते हैं तो माल जमा हो रहा है, हम दुआ करने जाते हैं माल जमा हो रहा है, तो ऐसा हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको याद होगा मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के दौर में जब ये मिस्र की गुलामी में से निकल रहे थे, तो मिस्री जो फिराउन है वो इनको ये ऑप्शन देता था, भाई इबादत ही करनी है ना तो जाओ कर लो, यहाँ से निकल के। पहले तो कहता यहीं कर लो, कहते नहीं हमने नहीं करनी, हम बाहर जा करेंगे। कहते अच्छा चलो चले जाओ, मर्द चले जाओ, खवातीन और बच्चे यहाँ छोड़ जाओ। कहते नहीं हमने उनको भी साथ लेके जाओ। उसने कहा ठीक है जाओ, अपना माल यहाँ छोड़ जाओ, अपना माल यहाँ छोड़ जाओ। इब्लीस हमेशा लोगों को ये ऑप्शन देता है, भाई जाओ इबादत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, गीत गाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, कलाम पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, और जाके नारे लगाओ फर्क नहीं पड़ता, इशायर बानी लो फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब तुम माल लेके जाओगे। वो कहता माल मेरे पास छोड़ दो और तुम जाके इबादत कर लो। माल के बगैर इबादत अधूरी है। पैसे के बगैर अगर आप खुदा की इबादत करते हैं, दाऊद बादशाह ने कहा भाई मैं कोई ऐसी कुर्बानी खुदा की हुजूरी में गुजराना नहीं चाहता जिस पे मेरा पैसा खर्च ना हो। जब तक मेरा पैसा नहीं लगेगा मेरी जो कुर्बानी है वो मकबूल नहीं ठहर सकती। आप जितनी मर्जी इबादतें करें, जितने मर्जी चर्च में आए, लेकिन अगर पैसा खुदा से दूर है, अगर पैसा, क्योंकि यीशु मसीह ने अगली आयत में यही कहा है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा। हम समझते खुदा को नहीं पता, हम समझते हैं चर्च को नहीं पता, हम समझते किसी को नहीं पता, लेकिन हमारा माल बता देता है, हमारा माल गवाही देता है। अगर हमारा माल पैसा खुदा के पास नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा दिल भी खुदा के पास नहीं है। माल बताता है दिल कहाँ लगा है, पैसा बताता है दिल कहाँ है। जहां आपका दिल है वहां पैसा लगाने से आप दरेग नहीं करते हैं, वहां आप पैसा इन्वेस्ट करने से दरेग नहीं करते हैं। चाहे जितना मर्जी लगे, आप अपना पैसा, अपना माल, अपनी दौलत सब कुछ लुटा देते हैं जहां आपका दिल लगा है। लेकिन जहां दिल नहीं है वहां पैसे का क्या काम है? क्या ख्याल है? ये पैगाम, ये मैसेज खुदावंद यीशु मसीह हमें दे रहे हैं इसलिए ताकि हम अपना एहतसाब करें। अगर मैं पैसा खुदा को नहीं देता तो मतलब यह है कि मेरा दिल खुदा के साथ नहीं है। मैं जितनी मर्जी बातें करूं, चर्च आऊं, मेरा नाम किताबे हयात में नहीं है। मैं जो मर्जी करूं, जब तक मैं अपने माल से शो नहीं करता, दिखाता नहीं खुदा को कि मेरा दिल तेरे साथ लगा। ये पादरी साहब की बातें नहीं है कि पादरी साहब आपको कोई पैसे पे तालीम दे रहे हैं। ये यीशु मसीह ने कहा है जहां तेरा माल है, तेरा माल बताएगा तेरा दिल कहां है। तेरा माल शहादत देगा, गवाही देगा, तेरे दिल की तर्जुमानी करेगा। हमारे दिल की तर्जुमानी हमारे पैसे से होती है। किससे होती है? हमारे पैसे से होती है कि हमारा दिल कहाँ है। कभी आपने देखा हो कि आपके घर में कोई, आपकी बीवी या बच्चे को प्रॉब्लम है और आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मेरा बच्चा चाहे जो मर्जी हो। हुआ कभी ऐसे? हुआ कभी? क्योंकि दिल कहाँ है? बच्चे में है। दिल कहाँ है? बच्चे माल लगाने से दरेक नहीं करते। इसी तरह
खुदा के घर के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा है, लगा है और आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कभी भी अपने पैसे को, अपने वसाइल को खुदा से पीछे नहीं रखेंगे। आप रखें अपना पैसा बैंक्स में, आप करें बिजनेस, करें कारोबार, आप रखें अपनी तिजोरियों में, अपने घरों में, लेकिन आपके पैसे का अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि ये हमने खुदा की बादशाही पे लगाना है, दरेग नहीं करना। आमीन। अच्छा, मैं रात को भी बता रहा था, मेरे ज़हन में बड़ा होता है कि अगर वो जो लैंडलॉर्ड हैं कल ही आ गए तो कैसे पैसे देने। मैं ज़हन बनाता, अच्छा मेरी बीवी जॉब करती है वहाँ, तो वहाँ से प्रोविडेंट फंड निकल सकता है। अच्छा, मेरे वहाँ पे ताल्लुक़ हैं फ़लाँ शख्स के साथ, मैं उससे इतने पैसे ले सकता हूँ। मतलब ये है कि हम जो पैसा ज़मीन पर है उसके लिए ये मनसूबाबंदी करते हैं कि उसे अगर खुदा की तरफ से कोई ऐसा मौका बन गया तो हमने उसे किसके लिए इस्तेमाल करना है? खुदा की बादशाही के लिए, उसके काम के लिए। और अगर पैसा जमा हो और इधर से चर्च चीख रहा हो भाई पैसे पैसे, और हम कहें नहीं बाद में देंगे, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उस पैसे का कि ज़रूरत हो किसी जगह पे किसी गरीब को, यतीम को, किसी भी जगह खुदा की बादशाही के लिए पैसे की ज़रूरत है और हम अपने ख़जाने को महफूज करके बैठे हों, क्या फ़ायदा? तो ये पैसा जो है, जब तक हम इसे बादशाही के लिए नहीं लगाएंगे, जब तक हम इसे खुदा के काम के लिए या और दीगर जो खुदा की तरफ से ज़रूरी चीज़ें उन पर नहीं इन्वेस्ट करते, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिल जो है वो खुदा के साथ मुखलिस नहीं है। आमीन। मुश्किल तो है, पैसे के बारे में सुनना भी मुश्किल है, सुनाना भी मुश्किल है। बड़ी दिलेरी चाहिए आपको पैसे के बारे में, क्योंकि हर बंदा बातें करता है पादरी साहब को कि पादरी साहब पैसे दिए गल्ला करते रहते हैं। क्या करें? यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा पैसे के बारे में बातें की। क्या ख्याल है, क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे ज़्यादा पैसे के बारे में बातें की हैं। बाइबल मुकद्दस सबसे ज़्यादा पैसे के बारे में बातें करती है, तो पादरी साहब क्यों ना करें? क्या ख्याल है? तो सुनना भी मुश्किल है और सुनाना भी मुश्किल। एक और काम इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा मुश्किल है, बताएं कौन सा? हाँ? इस पर अमल करना, देना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग देना ही नहीं चाहते, वो पता नहीं कैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, मुझे नहीं समझ आती जो लोग खुदा को पैसा ही नहीं देते हैं। खुदा के घर में अपनी दायकियाँ, हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ नहीं देते। मुझे बड़ी हैरत होती है और मैं कई दफ़ा और दुआ भी उनके लिए बहुत करता हूँ कि खुदा उन्हें तौफीक दे। और पैसा देना ये ना समझें कि जी मेरे पास थोड़े हैं, मैं गरीब हूँ। पैसे का ताल्लुक़ या जो देने का ताल्लुक़ है वो थोड़े बहुत से नहीं है, गुर्बत से नहीं है। पैसे देने का ताल्लुक़ आपकी नीयत के साथ है। ये जो दो दमड़ियों वाली एग्जाम्पल है ये इसीलिए दी गई है ताकि हम ये ना, वो है भी बेवा, उसका कोई नहीं है, खतून है दूसरा, और उसके पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं सेव किया, स्टोर नहीं किया, संभाला नहीं, कोई ज़ख़ीरा नहीं किया, उसने जो कुछ है वो खुदा को, क्या वो खुदा ने उसका इंतज़ाम नहीं किया होगा? क्या ख्याल है? किया होगा। ऐसा ही है, खुदा ने उसका इंतज़ाम किया होगा। सो पैसे देने का ताल्लुक हमारी जो इनकम है उसके साथ नहीं है कि जी थोड़ी है। आप देकर देखें, थोड़े में देकर देखें और फिर देखें खुदा कैसे आपको रूहानी जिस्मानी तौर पे ब्लेस करता है। सो जो पैसा है ये इंसान के दिल का तर्जुमान है। इसीलिए शैतान इब्लीस का जो हमला है वो इंसान के पैसे पर है। वो कहता जाओ चर्च कर आओ, इबादत लै आओ, शायरबानी अपने दिल नूं तसल्लियां दो, असी शायरबानी लई सी, असी इस हफ्ते भी गए, उस हफ्ते भी, जो मर्जी करते रहो। अगर पैसा खुदा से दूर है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये पैसा आपके दिल का तर्जुमान है। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर पैसा आप खुदा को नहीं देते, ज़मीन पे जमा करते हैं, तो दिल भी आपका कहाँ पे है? ज़मीन पर है। और अगर आप आसमानी खजानों में जमा करते हैं तो इसका मतलब है कि दिल भी आपका खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। सो
अगर कोई हमारी ज़िंदगियों में कमी है तो आज मौका है हम इसे दुरुस्त करें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।